नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, नमस्ते इंडिया, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा। खम्मा गनी अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपना जो सेशन चल रहा है इंडियन पॉलिटी से नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। वो सेशन है संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये स्पेशल सेकंड ग्रेड टीचर एसएससी रेलवे में बराबर टॉपिक काम करेगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना, सबसे पहले हम प्रस्तावना को देख लेते हैं। प्रस्तावना क्या है, कंप्लीट पूरी प्रस्तावना को। वर्तमान भारतीय संविधान में वर्तमान भारतीय संविधान में वर्तमान भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 22 भाग 395 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद वे 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 22 भाग 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। तो प्रस्तावना को देखते हैं। हम भारत के लोग, प्रस्तावना को कंप्लीट करना है। हम भारत के लोग हम भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक
राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा व अवसर की समता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली व्यक्ति की गरिमा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता व अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इसे अधिनियमित आत्मार्पित व अंगीकृत करते हैं। ये आपकी संविधान की प्रस्तावना है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं बेसिक समझा देता हूं इसमें किस किस की चर्चा की गई है। प्रस्तावना टॉपिक चल रहा है, प्रस्तावना। तो वर्तमान भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं, जबकि आरपीएससी कितने भाग मान रही है संविधान में? 22, और आरआरबी 25 भाग मान रही है। आरआरबी संविधान में कितने भाग मान रही है? 25, और आरपीएससी कितने मान रही है? आरपीएससी 25 भाग मान रही है। अब थोड़ा सा देखते हैं संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य, हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है एक ऐसा राष्ट्र जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं हो, वो प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। पंथनिरपेक्ष यानी भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात कही गई है और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रतिष्ठा व अवसर की समता की बात की गई है, समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को बढ़ाने वाली राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। तो ये थोड़ा सा संविधान का बेसिक था। वन मोर सर, आप एसीसी की कौन सी ब्रांच से हो? आप एसीसी की कौन सी ब्रांच से हो? अच्छा, मैं एसएससी पढ़ाता हूं भैया। स्पेशल जो आपके एसएससी के बैच चल रहे हैं उनमें मैं पढ़ा रहा हूं और मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह चौधरी है। शिव कुमार जी, राम सर जी, आंसू धौलपुर। नमस्कार सर, हम आपसे 2022 में एसीसी में पढ़ चुके हैं, आपकी ट्रिक बहुत अच्छी है। धन्यवाद भैया। आंसू धौलपुर, आंसू जी नमस्कार जी, थोड़ा शेयर करो। शिव कुमार जी नमस्कार। और फनमोर सर, आप एसीसी की कौन सी ब्रांच से हो? तो मैंने बता दिया, सेकंड ब्रांच नेहरू रोड बिग बाजार एसएससी के लिए चल रही है। तो आप पढ़िए, मजे से पढ़िए और आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा प्रस्तावना से। ठीक है, प्रस्तावना से क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रस्तावना का सामान्य अर्थ होता है संविधान का परिचय, उसकी भूमिका। प्रस्तावना का सामान्य अर्थ होता है सामान्य अर्थ होता है संविधान की परिचय, उसकी भूमिका। प्रस्तावना का सामान्य अर्थ होता है प्रस्तावना सामान्य अर्थ होता है संविधान का परिचय, उसकी भूमिका। संविधान का परिचय या उसकी भूमिका प्रस्तावना का सामान्य अर्थ होता है संविधान का परिचय या उसकी भूमिका। प्रस्तावना का आधार, अच्छा सर ठीक है। प्रस्तावना का भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है जिसे प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है
उद्देश्य प्रस्ताव है जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1946 को, 1947 है, 46 नहीं है, जैसे 22 जनवरी 1947 को पेश किया गया, 1947 को मंजूरी दी गई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको देख लो आप। प्रस्तावना का सामान्य अर्थ होता है संविधान का परिचय या उसकी भूमिका। प्रस्तावना का आधार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को मंजूरी प्रदान की। शिव कुमार आंसू धौलपुर, नमस्कार जी सर, हम आपसे अच्छा। फनमोर, अच्छा सर, आंसू धौलपुर, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है अग्रवाल कोचिंग और आपके साथ, अच्छा बिल्कुल सही है शिव कुमार जी, हम भी आपसे सर जी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल। फनमोर, थैंक यू सर, मैं आरआरबी के बैच का हूँ और गणेश मिल ब्रांच का, बिल्कुल भैया सही है फनमोर, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे क्या हुआ, तो प्रत्येक देश की भांति भारतीय संविधान में भी सर्वप्रथम उसकी प्रस्तावना का जिक्र किया गया है। और इस प्रस्तावना का उद्देश्य नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्राप्त करना है, परस्पर भ्रातृत्व का विकास करना है। इसके उद्देश्य को संविधान के उपबंधों में विशेषकर मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अधिनियमित करके सुनिश्चित किया गया है। इस प्रस्तावना का उद्देश्य नागरिकों के लिए, किसके लिए, नागरिकों के लिए, प्रस्तावना का उद्देश्य नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता प्राप्त करना है।